आज हम बात कर रहे हैं स्टोरी ऑफ रिलेशनशिप के मोटिवेशंस के बारे में कि कैसे रिश्तों को आसानी से मजबूत हम बना सकते हैं। तो आज हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं। एक बार की बात है, एक अनोखा सा शहर था, मतलब कि एक बहुत ही अलग और सुंदर सा शहर था। उस शहर में एक गार्डन था। उस गार्डन में एक बार दो बच्चे, एक लड़की और एक लड़का खेल रहे थे। उनकी उम्र लगभग 13 से 14 वर्ष के आसपास की थी। लड़के के पास कुछ सुंदर सुंदर चमकते हुए पत्थर थे और लड़की के पास बहुत टेस्टी वाली चॉकलेट्स थी। लड़के ने लड़की को ऑफर किया कि अगर वो अपनी सारी चॉकलेट्स लड़के को दे दे तो वह उसे अपने सारे पत्थर दे देगा जो ये इतने सुंदर सुंदर चमक रहे हैं। और उसने उसे बताया भी कि ये पत्थर हमेशा ऐसे ही चमकते रहेंगे। लड़की तैयार हो गई और उसने लड़के को उस पत्थर के बदले में अपने सारे चॉकलेट्स दे दिए। लेकिन लड़के ने उसे सारे पत्थर नहीं दिए। उसमें से जो सबसे सुंदर और थोड़ा बड़ा सा पत्थर था, लड़के ने उस लड़की से उस पत्थर को छुपा लिया और छुपाने के अलावा जो बाकी बचे छोटे छोटे पत्थर थे वो उसे दे दिए। अब दोनों ने एक दूसरे से पत्थर और चॉकलेट्स की अदला बदली कर ली। अब अदला बदली कर ली और दोनों अपने अपनी जगह पे सेटिस्फिकेशन के साथ घर चले गए। रात को जब दोनों सोने गए तो लड़की तो बहुत आराम से सो रही थी, मस्त एकदम खुश होके, बल्कि उसे पत्थर मिले थे, वो बहुत खुश थी। लेकिन लड़का सोच रहा था कि शायद लड़की ने उसे ना सारी चॉकलेट्स नहीं दिए, बल्कि अच्छे वाले जो चॉकलेट्स थे ना वो उसने छुपा लिए होंगे, मुझे पूरा यकीन है। वो यही सोच कर पूरी रात सोया ही नहीं, उसे नींद ही नहीं आई। वो बार बार यही सोचा जा रहा था कि पक्का उसने वो बढ़िया वाले चॉकलेट्स होंगे ना, वो उसने मुझे दिखाए ही नहीं होंगे, उसने मुझे दिखाने से पहले ही छुपा लिए होंगे, पक्का ऐसा ही हुआ होगा कुछ। ऐसा सोच कर उसने रात बिता दी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस स्टोरी से, इस छोटी सी स्टोरी से हमें कितनी अच्छी सीख मिल रही है। अगर किसी भी रिलेशनशिप में आप अपना 100% नहीं देते तो आपको हमेशा से ये डाउट रहेगा कि उसने अपना 100% नहीं दिया होगा। इसलिए डोंट चीट विद एनीवन। आप हमेशा अपनी जगह से ईमानदार रहिए। अगर आप किसी को ईमानदारी दे रहे हैं तो आप इस चीज़ से विश्वास कर पाएंगे कि आपको भी वो ईमानदारी ही मिलेगी उसके बदले में। और वाकई ही ऐसा होता है। आप अपनी तरफ से ईमानदार रहिए, आपको आगे भी ईमानदारी ही लगेगा कि वो भी मेरे साथ ईमानदारी है। मेरे ऊपर, मेरी ज़िंदगी में ये लाइफ पर खुद बीती हुई बात है और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और दूसरी सीख आपको जो इस कहानी से मिलती है वो ये है कि आप जिसके साथ जैसा करते हैं या जैसा सोचते हैं वैसा ही आप दूसरों के साथ करते हैं, वैसा ही आपके साथ फिर लगता है। जैसा आपने किसी और के साथ करा है वैसा ही आप जैसा दूसरों के साथ कर रहे हैं, आप अपने लिए भी यही चीज़ सोचते हैं कि अब मेरे साथ भी वैसा ही हो रहा है। लेकिन आपके साथ चाहे अच्छा हो रहा हो या नहीं हो रहा, पर आप हमेशा उस डाउट में रहोगे कि क्या मेरे साथ भी वही हुआ है, क्या उसने मेरे साथ ऐसा ही किया है, क्या वो वैसा ही कर रहा है मेरे साथ। इसलिए हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचिए और अच्छा कीजिए। जब आप अपनी ज़िंदगी में किसी के लिए कोई भी काम दिल से, तमन्ना से, अच्छी इच्छा से, ईमानदारी से, ऑनेस्टी और लॉयल्टी के साथ कोई भी अपना रिलेशनशिप निभा रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आप ईमानदार हैं तो आपको अपनी बात कहने में भी कभी कोई हिचक नहीं होगी। और दूसरी बात, आपको ये डर नहीं लगेगा कि क्या वो मेरे साथ भी ऐसा करेगा, क्योंकि आप फिर बिल्कुल बेचिंत हो जाओगे कि जब मैंने ही उसके साथ ऐसा नहीं किया तो कोई मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा, और कोई करेगा भी तो वो मेरे लिए सोचेगा तो सही कि कम से कम मैंने उसके साथ ऐसा किया। अगर वो आपके साथ आप अच्छा कर रहे हो और आपके साथ तब भी बुरा हो रहा है तो एक बार को इसमें आप अपनी भलाई सोचकर चुप रह सकते हैं, पर बट ऐसा नहीं होता। सबसे पहले आप अपनी तरफ देखिए कि क्या आप अपनी तरफ से ठीक हैं,
जो आप दूसरों को जज कर रहे हैं कि उसने ऐसा किया है, उसने ऐसा किया है कि नहीं, ऐसा क्यों कर रहा है। इसलिए आप कोई भी रिलेशनशिप हो, दोस्ती हो, फ्रेंड्स हो, लाइक हस्बैंड वाइफ हो, या कुछ भी रिलेशनशिप है, आप अपना डेडिकेशन जो है वो एकदम ऑनेस्टी और लॉयल्टी के साथ बिताइए और दूसरों के साथ अपनी लॉयल्टी शेयर कीजिए। यानी आप ईमानदारी से रखिए अपने आप को आगे। बेशक दूसरा इंसान भी आपके साथ वही ईमानदारी दिखाएगा। एक बार अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को आजमा कर देखिए।